अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, हमारे क्लाइंट्स हमसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद में अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ को रैंक किया जाए या फिर कंपेयर किया जाए तो कौन सी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी सोसाइटी से दूर रहना चाहिए। तो ये एक नहायत टफ सवाल होता है कि जिसका जवाब देना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता है, क्योंकि अगर हम एक सोसाइटी का नाम लें तो हो सकता है कि दूसरी सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन बुरा मना जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी मुद्दे को लेके, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट करना किसी भी इंसान के लिए एक नहायत मुश्किल स्टेप होता है और उसके ऊपर उसको कंप्लीट रिसर्च भी करनी पड़ती है, तगोदो भी करनी पड़ती है और चीज़ों की तस्दीक भी करनी पड़ती है। यही वजह है कि जब बात आती है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब करने की, तो यकीनन जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उतने ही पैमाने हैं हर शख्स के पास। हर शख्स का अपना नज़रिया, अपनी सोच और अपना एक्सपीरियंस होता है कि जिसके बलबूते पे वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को परखता है, कि जिसमें सबसे पहला फैक्टर यकीनन आपका बजट होता है। आप सबसे पहले अपने बजट का तयन करते हैं कि आप कितना सरमाया किसी भी प्लॉट के अंदर, मकान के अंदर या फिर दुकान के अंदर या किसी भी कमर्शियल प्लाजे के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जब आपको आपका बजट क्लियर हो जाता है तो तब आपकी मुश्किल आधे से ज़्यादा आसान हो जाती है कि आपके सामने एक फिगर होता है कि जिसके ज़रिए आप ये तयन कर सकते हैं कि किस एरिया में आपके बजट के मुताबिक आपको चीज़ मिल जाएगी। और उसके बाद यकीनन लोकेशन होती है कि कौन सी जगह के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर आपका बजट किस एरिया से सूट करता है या आप क्लियर कर लेते हैं तो यकीनन एरियाज़ के ऑप्शन शॉर्ट लिस्ट होकर आपके सामने आ जाते हैं कि जिसमें से आपको फिर चेरी पिकिंग करना आसान होता है और आप अपनी मर्ज़ी की जगह का इंतखाब कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि क्या आपके पास यकमुश्त पेमेंट है या फिर आप एक साथ के ऊपर कोई भी चीज़ अवेल करना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और हर हाउसिंग सोसाइटी में लगभग इसी तरीके से चल रहा है कि अगर आप कोई चीज़ ऑन ग्राउंड अवेल करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑफ़र कर दी जाती है और उसकी आपको यकमुश्त पेमेंट अदा करनी होती है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी चीज़ अवेल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको एक पेमेंट प्लान दे दिया जाता है कि जिसको लेकर आप चल सकते हैं। इसके अलावा बात आती है इंस्टॉलमेंट्स के साथ साथ डिस्काउंट्स की भी, तो यकीनन क्लाइंट्स को जहाँ से बेहतर डिस्काउंट मिले, जहाँ पर बेहतर रेट में चीज़ मिले, क्लाइंट वहीं पर जाते हैं। इसके बाद आपकी पर्सनल कैपेसिटी में आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। आप किसी ऐसे एरिया में रहना चाहते हैं कि जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बेतहाशा हों, या फिर एक पुरसकून सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग बेस्ड सोसाइटी हो, आप वहाँ पर रहना चाहते हैं। क्या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप चाहते हैं कि एजुकेशन जैसी सहूलियात आपकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हो, क्या आप चाहते हैं कि पार्क्स आपकी सोसाइटी में मौजूद हो, या सिर्फ एक गेटेड कम्युनिटी हो कि जिसके अंदर आप रहें और आपको ये सारी सहूलतें सोसाइटी से बाहर जाकर अवेल करना पड़े। या फिर आप अगर चाहते हो कि हॉस्पिटल जैसी बेसिक नीड या फिर मसाजिद और वो तमाम तर चीज़ें कि जो एक आम इंसान से जुड़ी हुई हैं और आम इंसान की ज़िंदगी के साथ मुंसलिक हैं, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हों, तो उसको सामने रख कर भी आप बासानी ये जायज़ा ले सकते हैं और इंतखाब कर सकते हैं कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी आपके लिए मुफीद हो सकती है। इसके अलावा बात आती है डेवलपमेंट की, तो यकीनन इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि डेवलपर हजरात को भी ऑब्वियसली आपसे ही पैसा जाना होता है और जब पैसा जाता है तो उसके बाद फिर डेवलपमेंट का काम होता है और डेवलपमेंट के बाद ऑब्वियसली फिर डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेल कर रहे हो तो आपको ये सामने ज़रूर रखना चाहिए कि वो डेवलपर यकीनन थोड़ा बहुत टाइम लेगा, और पाकिस्तान में चीज़ें क्योंकि पेमेंट प्लान के मुताबिक तो शायद चलती हों लेकिन टाइम स्केड्यूल के हिसाब से नहीं चलती, तो हो सकता है कि उस चीज़ को थोड़ा बहुत डिले भी हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आपको भी सब्र से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी यकमुश्त अदायगी कर देते हैं, कोई भी बड़ी अमाउंट एक ही दफ़ा अदा कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको मौके पर कब्ज़ा भी मिल जाता है। और डेवलपमेंट के साथ एक और चीज़ भी मुंसलिक है, वो है डेवलपर का पोर्टफोलियो। हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड मौजूद है कि मार्केट के अंदर जब भी कोई भी नया बायर आता है तो वो सबसे पहले डेवलपर का पोर्टफोलियो देखता है। वो ये देखता है कि इस डेवलपर ने आया कि पहले कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया भी है, ये डिलीवर किया भी है, या सिर्फ इसका ये पहला प्रोजेक्ट है और हमें इसकी बातों को ही सामने रख के उसके ऊपर एतबार और एतमाद करना चाहिए, या फिर जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसको सामने रखते हुए अपने फैसले की जानिब जाना चाहिए।
तो यकीनन ये सारे पैरामीटर्स आपके सामने मौजूद हैं। और इसके साथ ही एक और पैमाना भी होता है कि क्या आप सिर्फ लैंड और डेवलपमेंट देख रहे हैं और ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, या कि आप इन सारी चीज़ों को बस से पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ एक एनओसी के ऊपर रिलाई करते हैं। यकीनन ये भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि आपको मुफीद मशवरे भी दें और आप तक वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाएँ कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। फिर बात हो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में मौजूद किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई भी चीज़ अवेल करने की, या फिर कोई भी चीज़ अगर आप ऑन ग्राउंड अवेल करना चाहें, तो भी लग्जरियस मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। मैं इस वीडियो को भी ओपन एंडेड छोड़ूंगा कि आपके पैमाने आप खुद बेहतर जानते हैं। हमारा काम है आपकी रहनुमाई करना, और इसमें से कोई भी चीज़ आप अवेल करना चाहें कि जिसके डेवलपर का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आप एनओसी के ऊपर रिलाई करना चाहते हो, या फिर ऐसी सोसाइटी के जहाँ पर लैंड भी है और डेवलपमेंट का काम भी है, या फिर ऐसी सोसाइटी के जहाँ पर पोजेशनेबल चीज़ें भी हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें जहाँ पर मिलें, आप ऐसी सोसाइटी में जाना चाहें, तो यकीन है ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और इन सारे ऑप्शंस के ऊपर सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।